बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का जो सवाल सामने आया है, जो मुझसे पूछा भी गया है और हमारे पास ये मैटर भी है, केस भी है, उसमें उन्होंने यही बताया कि जी उनका मसला ये है कि उनके हमारे जो बहनोई हैं वो 2005 में फौत हो गए थे, और वो कहते हैं कि जो हमारी मकान जो है, एक उनका मलकियत मकान है, उनका मलकियती, जो कि उनके नाम पे ही है। तो वो उनकी जो बेवा थी वो उस मकान में रह रही थी अकेली, और अब वो भी पिछले दिनों में उनकी भी वफ़ात हो गई है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे जी। बहरहाल, तो अब ये बताइए कि ये अब वो बे औलाद थे, उनकी औलाद नहीं थी कोई भी, तो जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि अब ये जो मकान है, अब इसके शरई तौर पे जो है ना, कौन वारसान है और किसको किस तरीके से इसका हिस्सा मिलेगा। तो अब ये चीज़ जो सामने आई है, मैं आपके सामने भी थोड़ा सा बयान कर दूं, शेयर कर दूं कि इसमें ऐसा है कि जो इसके अंदर 1/4 हिस्सा है वो मिलेगा बेवा को, यानी जो खातून वफात पा गई हैं उनके वारसों को मिलेगा। जो भी उनके वालदा भाई बहन पीछे हैं उनको मिलेगा 1/4 हिस्सा, और बाकी जो हिस्सा है बकाया वो सारा मिलेगा जो खावन के रिश्तेदार हैं। उनके खावन के रिश्तेदार से मुराद उनके भाई बहन वालदा वगैरह, बस ये हिस्सा उनको मिलेगा। यानी वो बे औलाद होने की सूरत में कि वो बे औलाद थे और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो खावंद के नाम पे थी, तो खातून को 1/4 मिलेगा, और वो जो 1/4 हिस्सा है वो अब उसके जो भी वारसान हैं वो उनको मिलेगा, और जो भाई बहन उनके हैं, और बाकी हिस्सा जो है सारा वो जो जिस शख्स के नाम पे वो मकान था वो उसके वारसान को मिलेगा। लिहाजा ये छोटी सी एक बात थी, मैंने कहा था आप तक पहुंचा दूं। अस्सलाम वालेकुम।